तुमने पैसे चुराए? पर क्यों? मुझे क्या पता था कि आप लोग इतने से पैसों का इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दोगे। बदतमीजी बंद करो। तुमने चोरी की सर, वो भी अपने घर में। मॉम, डैड, आप ही लोग तो कहते हैं जो आपका है वो मेरा और कुहू का है। अब मैंने अपने पैसे लिए ना, इसमें चोरी कैसी? मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने ले लिए। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की क्या जरूरत थी तुम्हें? छोड़िए ना डैड, आपको आपके पैसे मिल गए ना। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, पैसों की तो फिक्र होती है आपको। सैम! गिरीश, मम देखिए कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। कोई शर्म नहीं, कोई अफसोस नहीं। पैसे चुराना भी इसके लिए खेल बन गया है। मॉम में हाथ निकलता जा रहा है, मैं कह रहा हूं आपको। गिरीश, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, सॉरी आपको बेवजह तकलीफ दी। ये हमारे घर का मामला है, हम निपट लेंगे। चलो शर्मा। समर्थ, समर्थ, ये क्या किया तुमने? मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी समर्थ। समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। हाँ, ये भुल्ला को ना मैं फोन करती हूँ। हाँ दीदी। मैं तुझे ही फोन लगा रही थी। अरे दीदी हुआ क्या? समझ में नहीं आता, पासा कैसे पलट गया रे भुल्ला। पैसे चुराए तूने, रखे तूने ईसा के बैग में, मिले शाम के बैग में। अच्छा तू फोन रख, मैं जरा छानबीन करके देखती हूँ कि मामला क्या है। हाँ। अरे रुक रुक टिन्नू, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। छोड़ो मुझे, मैं इसकी हरकतें नहीं झेलने वाला। छोड़ो। तुम मुझे चोर कहता था, मुझे? आज सुबह से तू नहीं किया, उसका क्या? तू चोरी नहीं, कमीना भी है। तेरे वजह से ईशा पे इंजाम आया, तू गया। बस टिन्नू, बहुत हो गया। मैंने चोरी नहीं की। बस चोरी का इल्जाम अपने ऊपर लिया ताकि ईशा बच सके। तो तेरा क्या मतलब है? ईशा चोर है? बकवास मत कर। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जब मैं डैड से बहस के बाद निकला तो मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन एक बात तो साफ है, कोई तो है जो ईशा को फंसाने की कोशिश कर रहा है। और ये बात मैं मॉम डैड को भी नहीं बोल सकता। अगर उन्हें बोलूंगा तो उन्हें मेरी बात का कभी यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैंने वो पैसे अपने बैग में डाल लिए। मुझे पता था डैड मुझे बचा लेंगे, लेकिन अगर मेरी जगह पे ईशा होती तो उसको जेल भेज देते, और ना कोई मेरी सुनता ना ईशा की। पर ऐसा कौन करेगा? कौन ईशा को फंसाना चाहेगा? यही तो नहीं पता कर पाया। लेकिन अब मुझे और भी कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, और ये कौन कर रहा है ये मुझे जानना है। सैम,
मेरे लिए तुमने इतनी डांट खाई, सब तुमसे नाराज हो गए, चेतना आंटी भी। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, याद है तुमने मुझसे वादा लिया था कि हर दिन कम से कम एक तो अच्छा काम करना। आज का मेरा ये अच्छा काम था। और तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो सबका गुस्सा सहने की आदत हो गई है। तुम जाके हीरा को संभालो, अब उसको तुम्हारी और भी ज्यादा जरूरत है। शुक्र है ऊपर वाले का कि सामने भोला को नहीं देखा। समर्थ ने आज तक कभी ऐसी हरकत नहीं की थी, पता नहीं आज उसे क्या हो गया। दादी, समर्थ आज तुमने मेरा दिल दुखा दिया। मुझे लगा था यहाँ आकर तुम बदल रहे हो, एक ठहराव सा आ गया था तुम में, लेकिन आज तुमने जो किया, तुम्हारी वजह से उस बच्ची की कितनी बेइज्जती हुई, कितने ताने सुनने पड़े उसे। एक तो अपने बाबा के ना मिलने पर वो वैसे ही टूट चुकी थी, फिर यहाँ आकर उसके साथ ऐसा सलूक हुआ। ये जो हुआ ना समर्थ, सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये ठीक नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। माँ, दादी बैठी, आप बैठी, हाँ, मैं आइए ठीक हूँ। बैठी। बड़ी बड़ी मैडम जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ये लीजिए अपने ब्लड प्रेशर की दवा लीजिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैडम जी, एक बच्चे की नादानी से आप कितने परेशान हो रहे हैं। दादी, आई एम सॉरी दादी, प्लीज दादी, आई एम रियली सॉरी। फिर कभी मैं ऐसा नहीं करूंगा। दादी प्लीज दादी, प्लीज दादी, दवा ले लीजिए ना। मॉम, आपको आराम करना चाहिए। वैसे ही आज के दिन में बहुत कुछ हो चुका है, पहले वो ईशा और ईरा के बाबा को लेकर, और अब सैम की वजह से। आप थक गई होंगी। नहीं गिरीश, अभी बहुत काम है। वो अनाथालय के अकाउंट्स देखने, और फिर रेवती तुमने जो डोनेशन की फाइल दी है उस पे भी तो साइन करना है ना। एक दिन अगर अकाउंट्स नहीं देखेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, और डोनर्स भी वेट कर सकते हैं। इस वक्त आपको सिर्फ आराम की जरूरत है, प्लीज। नहीं गिरीश, मॉम, इसमें कोई बहस नहीं होगी, प्लीज। कुछ दिनों के लिए मैं और रेवती अनाथ आश्रम का काम संभाल लेंगे। चलिए मॉम, आराम कीजिए, प्लीज चलिए। आराम से आइए। सब कुछ गलत हो रहा है, एक के बाद एक हर चीज गलत हो रही है। इन बच्चों की सोबत में रहकर मेरा बेटा चोरी करना सीख गया, और अपने माँ बाप के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक तरफ ये और दूसरी तरफ उन कर्जदारों की लाइन बढ़ती चली जा रही है। और अब अगर गिरीश अनाथाश्रम की वो फाइल देखना चाहेंगे तो उस पर माँ के सिग्नेचर लेना तो नामुमकिन हो जाएगा। एक के बाद एक जो कुछ भी हमारे पास बचा है सब कुछ बिक जाएगा, और फिर हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। इट्स ऑल ओवर रेवती, इट्स फिनिश्ड, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। फिनिश मैडम जी, जब सबका काम फिनिश हो जाता है ना, तब देवकी का काम स्टार्ट होता है। आप सड़क पे क्यों जाएंगी? अरे जाए आपके दुश्मन, आप तो महल में रहेंगी, महल में। नहीं तो देवकी को मलमल के कत्ते कहाँ से मिलेंगे? हैं? फिजूल की बातें मत करो इस वक्त मुझसे देवकी, मैं बहुत गुस्से में। जो बोलना है सीधे सीधे बोलो। बोलने का टाइम खत्म, करने का टाइम शुरू। क्या मैडम जी, एक प्लान फ्लॉप हो गया ना, तो क्या प्लान का पार्ट 2 सुपरहिट एपिसोड मेरे दिमाग में घूम रहा है। बस आप मुझे कल तक का मौका दीजिए।
मैडम जी, बस कल तक का। वृंदा, ईशा, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? बच्चों को बहुत भूख लगी है। वैसे क्या बना रही हो? चलो मैं मदद कर दूं? नहीं चेतना आंटी, हम कर लेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं चॉकलेट मिल्क बना देती हूँ। जब नाश्ते में देर हो जाती है तो कुछ स्पेशल तो मिलना चाहिए ना बच्चों को। टीनू, दूध निकाल दे फ्रिज में से। और वृंदा, चॉकलेट कहाँ है? वो वहां रखा है। ईशा, हाँ यही है चॉकलेट पाउडर? हाँ चेतना आंटी, लिखा तो है। हाँ, पर मुझे कहाँ दिखाई देता है? मेरा चश्मा तो टूट गया है ना। वृंदा दीदी, आज मैं नहीं नहाऊंगी क्योंकि गीजर खराब है ना, गर्म पानी नहीं आएगा। अरे, गीजर खराब कैसे हुआ? हाँ चेतना आंटी, सुबह से चल ही नहीं रहा है। अरे कोई वायर ढीला होगा, मैं ठीक कर देती हूँ। आजा शैतान, कोई बहाना नहीं चलेगा, अब तो नहाना ही पड़ेगा। टीनू, मैंने वो दूध में चॉकलेट पाउडर डाल दिया है, अच्छे से मिला लेना। हाँ चल। चश्मे के बिना चेतना आंटी को कितनी मुश्किल हो रही है ना। हाँ, पता नहीं रेवती आंटी किस बात पे इतना गुस्सा है चेतना आंटी से कि उनका चश्मा ही तोड़ डाला। चश्मा तोड़ दिया मतलब? नहीं टिन्नू, गिर क्या होगा उनसे? नहीं ईशा, उन्होंने जानबूझ के गिराया, मैंने देखा। क्या? ओह, तार टूट गया है, यही लगा था मुझे। अब तो चलना चाहिए। पर रेवती आंटी से क्यों करेगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ईशा, कुछ गड़बड़ है। इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं जाकर देखती हूँ, चेतना आंटी को भी मदद तो नहीं चाहिए। आंटी, गीजर ठीक हो गया? ठीक हो गया। अब तो नहाना ही पड़ेगा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा।
चेतना आंटी, हाँ अब ठीक तो है ना? हाँ, वो गीजर ठीक कर दिया है मैंने, सब ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ? टिन्नू तू यही रुक। ये सब कैसे हो सकता है? मैं अंदर से बाहर कैसे चली गई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और मैंने ये सब ऐसे क्यों छोड़ दिया? ये जानते हुए कि यहाँ बच्चे आसपास हैं, इतनी गैर जिम्मेदारी का काम मैंने कैसे किया? माँ रिलैक्स। आपने सुबह से नाश्ता नहीं किया ना, शायद इसी वजह से आपको कमजोर। हाँ, मैंने सबको बता दिया कि आप सबके लिए चॉकलेट मिल्क शेक बना रही थी, साथ मिलके पी लेते हैं। चल। क्या चिल्पोई मचा रहे थे तुम लोग? ये अनाथ आश्रम है या किसी चुड़ैलों का अड्डा? किसी ने खुले बिजली का तार छोड़ दिया बाथरूम में, छुटकी को झटका लगते लगते बच गई ना। क्या हो रहा है ये अनाथ आश्रम में? किस मनहूस का साया, जब देखो कुछ नया नया बखेड़ा। मैडम जी आप तो बहुत बीमार लग रही हैं। हाँ, मैं भी ब्लड प्रेशर की दवाई लेके आती हूँ। नहीं, दवाई की जरूरत नहीं, माँ को सिर्फ आराम की जरूरत है। और खास मिल्क शेक की। अरे वाह, चॉकलेट वाला दूध। अरे बच्चों, नाश्ते का और भी सामान है, चल मेरी कौन मदद करेगा लाने में? चल। ये लो मेरी हीरा, ये लो छुटकी। माँ, उस दूध में जहर है।